अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मौसम सदीक और आप देख रहे हैं विलेज टीएल टेस्ट। तो आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल रोल की रेसिपी लेकर हाज़िर हो गए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनती है। हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूअर और यूट्यूब फैमिली मेम्बर जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ रोल की रेसिपी शेयर करें, तो आज हम आपको रोल बनाने का तरीका बताएंगे और कंप्लीट गाइड करेंगे कि रोल की डो कैसी होनी चाहिए और टिक्की कैसी बनानी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे की डो रेडी करेंगे। ये हमारे पास आधा किलो मैदा है, ये डाल देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर हाफ चम्मच के बराबर अजवाइन डाल देंगे। ये हमारे पास 50 ग्राम घी है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये हम गर्म करके इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी इसको गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। साथ ही हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसकी डो रेडी करेंगे। रोल और समोसे बनाने के लिए आप लोगों ने जब भी डो रेडी करनी है तो उसके अंदर घी का इस्तेमाल लाजमी करना है। घी का इस्तेमाल करने से डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। और डो आप लोगों ने नॉर्मल रखनी है, ना ही इतनी हार्ड बनानी है और ना ही इतनी नरम बनानी है। अगर आपकी डो हार्ड होगी तो उसको बेलने में मुश्किल पेश आएगी, और अगर आपकी डो जो है नरम होगी तो आपको रोल बनाने में मुश्किल पेश आएगी, आपका रोल सही नहीं बनेगा। रोल और समोसों की डो एक ही तरह से रेडी की जाती है। तो ये हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको साइड पे कर देंगे और बाकी मसाले रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम रोल की फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 किलो आलू हैं, जिनको हमने बॉयल कर लिया था। इनको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इनको आसानी से मैश कर लें। अब हम इनको मैश कर रहे हैं। आप इनको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, और अगर आप इनको हाथों की मदद से मैश करना चाहते हैं तो आलूओं को हल्का सा ठंडा कर लें ताकि आपके हाथ जले ना। तो जब तक हम आलूओं को मैश कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर दिया करें। तो आलू हमने मैश कर लिए हैं। साथ ही हम इसके ऊपर 2 चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, और ये हमारे पास हरा धनिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। और साथ ही हम इसके ऊपर 2 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लाइक करते हैं। और साथ ही हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ पर 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप अपने मसाले के हिसाब से, अपनी फिलिंग के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लें। और साथ ही हम इसके ऊपर 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। इसको मसल कर इस्तेमाल करेंगे। मसल कर इस्तेमाल करने से ज़ीरे की खुशबू बढ़ जाती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और साथ ही ये हमारे पास 1 चम्मच सूखा धनिया है, इसको भी मसल कर इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को और मसाले को इतना मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम रोल पट्टी रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटा सा पेड़ा लिया है अपने रोल के हिसाब से, और इसको बेलन की मदद से बड़ा कर लेंगे। इसकी दोनों साइडों पर खुश्क मैदा लगाएंगे और इसको हल्के हाथों से बेलन को घुमाते हुए इसको बड़ा कर लेंगे। ये नहीं करना कि अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो आपकी रोल पट्टी जल्द रेडी हो जाएगी। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो रोल पट्टी फट भी सकती है। और ये आप देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी टिक्की बन रही है और बहुत ही जल्दी बन रही है। अगर आपकी डो हार्ड होगी तो टिक्की बनाने में आपको मुश्किल पेश आएगी, और अगर नरम होगी तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी। टिक्की नीचे चपकती रहेगी और आपको टिक्की बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तो ये हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। साथ ही हम दूसरी टिक्की भी रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी टिक्कियाँ भी रेडी करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए हम दूसरी टिक्की भी रेडी कर रहे हैं। तो इसको दोनों साइडों पर हमने खुश्क मैदा लगाया, इसको हाथों की मदद से इस तरह से ऊपर से दबाया है, और ये छोटी सी टिक्की जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम मैदा लगाएंगे और बेलन की मदद से बड़ा कर लेंगे। टिक्की बनाते वक्त आप लोगों ने बेलन के ऊपर ज़ोर नहीं देना। अगर आप ज़ोर देंगे तो आपकी टिक्की फट जाएगी। बहुत जल्दी ये टिक्की बन जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 2 टिक्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। इस तरह से हम बाकी टिक्कियाँ भी रेडी कर लेंगे, और अभी हम आपको फिलिंग करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमने जो मसाला लिया है, फिलिंग ली है, ये हमने अपनी टिक्की के हिसाब से ली है। आप लोग अपनी टिक्की के हिसाब से एडजस्ट कर लें। और मसाले को, फिलिंग को आप लोगों ने बिल्कुल सेंटर में रखना है टिक्की के, और इसके ऊपर, इसके किनारों पर हम लोग पानी लगाएंगे। पानी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा रोल होता है अच्छी तरह से बंद हो जाता है। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये खुलता नहीं है, मसाला बाहर नहीं निकलता। तो इसके किनारों पर हमने पानी लगा लिया है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। दोनों किनारों को हमने ऊपर लगा दिया और इस तरह से गोल घुमाते हुए इसको ऊपर ले आएंगे, और इस तरह से घुमा के हम इसको
बंद कर देंगे। तो कुछ साइडों पर हमने फिर पानी लगाया ताकि इसको फ्राई करते वक्त ये खुले ना। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा रोल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी रोल भी रेडी कर लेंगे। तो अभी हम आपको एक और रोल बनाकर दिखा देते हैं क्योंकि आपको सही तरह से पता चल सके कि रोल की फिलिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने मसाला लिया है और आपको पहले ही बताया कि आप लोगों ने अपनी टिक्की के हिसाब से मसाला लेना है। अगर आप मसाला ज़्यादा डाल लेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, टिक्की फट भी सकती है, आपका रोल जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आप लोगों ने मसाले का ख़ास ख्याल रखना है। किनारों पर आप लोगों ने अच्छी तरह से पानी लगाना है और इसको ऊपर से ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप लोगों ने इसको घुमाकर अच्छी तरह से, जैसे आपको पहले बताया, इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा क्योंकि हमने इसके किनारों पर पानी लगाया और ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। खुलने का तो कोई नुकसान पैदा ही नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बंद हो चुका है। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके रोल डालते जाएंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी मीडियम या स्लो हो। मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर आप लोगों ने इनको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इनको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्द ऊपर से जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और लुकिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो जिस चीज़ की लुकिंग अच्छी ना हो उसको खाने को दिल नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। अभी हम इनको छान कर निकाल लेंगे ताकि इनमें से जो अज़ाफ़ी घी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको छान कर निकाल लेंगे और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी हम आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे, इनकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर, कितने टेस्टफुल और अमेजिंग से हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह से आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है और ये आप इनकी आवाज़ चेक करें ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अभी हम आपको टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको तोड़ कर दिखाते हैं क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने क्रंची, टेस्टफुल और अमेजिंग से ये लग रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।